अस्सलाम वालेकुम। एडब्ल्यूएस क्लाउड सॉफ्टवेयर में खुशामदीद। इस वीडियो में हम देखेंगे किस तरह से हम एक एम्प्लॉय का जो सैलरी प्लान है वो क्रिएट करते हैं और उसके अप्रूवल कैसे किया जाता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम मैनेजमेंट में आ जाएंगे। आपके पास एचआरएम में यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है क्रिएट सैलरी प्लान। क्रिएट सैलरी प्लान में आपके पास वो तमाम एम्प्लॉयज़ शो हो रहे होंगे जिनका अभी तक जिनको हमने न्यूली ऐड किया होता है और उनका कोई भी बेसिक सैलरी प्लान सेट नहीं होता। तो यहाँ पे सबसे पहले आपके पास अर्निंग एंड डिडक्शन जो है वो होती हैं। अर्निंग एंड डिडक्शंस की वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है और कॉन्फ़िगरेशन में अलाउंस एंड डिडक्शन से हम उनको क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले हमने कोई सैलरी प्लान सेट करना तो उसमें कौन कौन से ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। सबसे पहले हमारे पास होती है अर्निंग। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक एम्प्लॉय है, उसकी जी 30,000 बेसिक सैलरी है। उसके बाद आपके पास मैक्सिमम और बैलेंस यहाँ पर अवेलेबल होता है। तो ये भी आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जैसे कि आप ऑलरेडी एक अदारा चला रहे हैं और आपने किसी एम्प्लॉय की सैलरी रहती है, देने वाली रहती है, आपने उसको पे नहीं की तो वो आप बैलेंस में पुट करेंगे तो फर्स्ट सैलरी में वो अप्लाई हो जाएगी। और मैक्सिमम बेसिकली ये होता है कि आपके पास जैसे कि हम इंक्रीमेंट अप्लाई करते हैं कोई भी चीज़ है तो मैक्सिमम कितनी सैलरी टीचर को देनी है, कहाँ तक हम उनका इंक्रीमेंट लेके जाएंगे वो पुट किया जा सकता है। इसके साथ आपके पास यहाँ पे आ जाता है सिक्योरिटी पेमेंट। सिक्योरिटी डिडक्शन के हवाले से होता है कि अगर आप सिक्योरिटी को डिडक्ट करना चाहते हैं तो उसको भी यहाँ पे किया जा सकता है कि फॉर एग्जांपल इस एम्प्लॉय की 30,000 है तो मैं इसकी 30,000 सिक्योरिटी को डिडक्ट करना चाहता हूँ। अगर नहीं करना चाहते आप इसको यहाँ पे ब्लैंक भी छोड़ सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जी अब यहाँ पे एक एम्प्लॉय है, उसकी जो मैक्सिमम जो हमारे पास है सिक्योरिटी है वो जी 30,000 हमारे पास यहाँ पे है। तो अच्छा इसमें एक और काम भी किया जा सकता है कि जैसे कि ऑलरेडी अगर आपका अदारा चल रहा है, फॉर एग्जांपल ये एम्प्लॉय ऑलरेडी है, इसकी मैंने 15,000 जो सिक्योरिटी ऑलरेडी डिडक्ट की हुई है तो वो बैलेंस में पुट कर देंगे तो मैक्सिमम में आपके पास 15 हो जाएगा। तो ये टोटल आपके पास 30,000 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे अमाउंट होती है। अमाउंट बेसिकली होती है पर ये उसकी डिडक्शन कैसे होनी है। 5,000 मैंने कर दिया है तो ये क्या करेगा जी, आपके पास 5,000 पर मंथ के हिसाब से डिडक्शन करता जाएगा। उसके बाद आपके पास ऑटोमेटिकली ये स्टॉप हो जाएगा। तो ये आपके पास एडवांस सैलरी होती है। एडवांस सैलरी का मैकेनिज्म चेंज है कि किस तरह से एडवांस रिक्वेस्ट क्रिएट की जाती है, अप्रूव की जाती है, ये ऑटोमेटिकली काम कर रहा होगा। इसके साथ यहाँ पे आपके पास एनुअल इंक्रीमेंट का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है कि एनुअल इंक्रीमेंट उसका क्या होगा। तो ये भी आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि फॉर एग्जांपल जी हमने कहा है जी एनुअल इंक्रीमेंट अप्लाई का 15% पे होगा, यानी कि 15%। अगर आप फिक्स अमाउंट भी लगाना चाहते हैं कि फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी इनका एनुअल इंक्रीमेंट जो है वो 5,000 रुपीज़ होगा, ठीक है, और एब्सोल्यूट के ऊपर होगा, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपके पास आ जाती है अटेंडेंस बेस्ड डिडक्शन कि अटेंडेंस बेस्ड डिडक्शन भी हम कैसे सेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास देखना होता है कि अटेंडेंस एक्रोनिम हमारे पास एब्सेंट लेट लीव शॉर्ट लीव यहाँ पे दिए गए हैं। उसके बाद अलाउ के कितनी उनको एब्सेंट लेट लीव अलाउ है वो आप कर सकते हैं। उसके बाद उसकी जो डिडक्शन है आप फिक्स अमाउंट में करना चाहते हैं, हाफ डे या फुल डे क्या करना चाहते हैं, वो भी यहाँ पे किया जा सकता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं कि जी एम्प्लॉय की एब्सेंट कोई भी अलाउ नहीं है और परसेंटेज और 100 करने का मतलब यह है कि उसकी पर डे की जितनी भी सैलरी होगी एक दिन की सैलरी उसकी डिडक्ट हो जाएगी। उसके बाद यहाँ पे जी लेट का ऑप्शन है। फॉर एग्जांपल मैंने कहा जी उसकी 2 लेट हैं, 2 लेट अलाउ है, 2 लेट के अलावा अगर वो पर्सन लेट आता है तो 50% उसकी हाफ डे की सैलरी डिडक्ट हो जाए। इस तरह से मैंने कहा जी उनको एक लीव अलाउ है, एक लीव के अलावा अगर उनकी कोई लीव आती है तो 100% उनकी एक दिन की सैलरी डिडक्ट हो जाए। इस तरह से 2 शॉर्ट लीव अलाउ है, 2 शॉर्ट लीव के अलावा अगर उनकी कोई शॉर्ट लीव आती है तो हम हाफ डे की उसकी जो सैलरी है वो डिडक्ट करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। इस तरह से आपके पास एक ऑप्शन होता है ऑल प्रेजेंट बोनस। ये चेकबॉक्स बेसिकली काम करता है कि इन केस एक एम्प्लॉय है वो 30 डेज प्रेजेंट रहता है तो उसको 1 डे की सैलरी जो बोनस है वो देनी है या नहीं देनी, वो चेकबॉक्स डिसाइड करेगा। इस तरह से आपके पास सैंडविच लीव डिडक्शन का भी ऑप्शन यहाँ पे दिया गया है। तो ये आपके पास दिया गया है, यहाँ पे आप चेकबॉक्स लगाएंगे और ये आपके पास सेव सैलरी प्लान करेंगे तो ये आपके पास एक एम्प्लॉय का जो सैलरी प्लान है वो यहाँ पर क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद नेक्स्ट ऑप्शन होता है कि जो एम्प्लॉय का सैलरी प्लान क्रिएट किया है फिर उसकी अप्रूवल रिक्वायर्ड होती है। उसके लिए आप अप्रूवल ऑप्शन में आ जाएंगे सैलरी प्लान के ऊपर। तो यहाँ पे जितने भी एम्प्लॉय के आपके पास अप्रूवल आते जाएंगे वो यहाँ पे प्रॉपर्ली शो होते जाएंगे। इसमें बेसिक सैलरी, एडवांस सैलरी, इंक्रीमेंट वगैरह सारी चीज़ें मेंशन हो जाएंगी और प्लस यहाँ पे इसका लॉग भी अवेलेबल हो जाएगा। अभी मैंने फर्स्ट इसका सैलरी प्लान क्लियर किया है तो यहाँ पे इसका कोई भी लॉग अवेलेबल नहीं होगा।
तो यहाँ पे आपके पास इसका अप्रूवल आ जाएगा, रिजेक्ट आ जाएगा, तो ये ऑनर एज अप्रूवल यहाँ पे कर सकता है। तो हम यहाँ पे इसको अप्रूव कर देते हैं। अब इन केस के अगर आपके पास जैसे क्रिएट सैलरी प्लान में न्यू एम्प्लॉय शो हो रहे थे, अपडेट सैलरी प्लान में जिनका सैलरी प्लान के अंदर कोई चेंजेस आ जाती हैं वो यहाँ पे आ जाता है। अब इन केस यहाँ पे अगर मैं किसी किस्म की कोई चेंजेस करता हूँ, मैं यहाँ पे इसकी बेसिक सैलरी में या किसी किस्म की सैलरी में कोई भी चेंजेस करता हूँ, अलाउंस में, डिडक्शन में, तो यहाँ पे जैसे ही हम इसको करेंगे, अपडेट करेंगे, तो ये अगेन इम्प्लाई आपके पास अप्रूवल में चला जाएगा, सैलरी प्लान अप्रूवल के अंदर। तो यहाँ पे ये अगेन आपके पास अप्रूव में यहाँ पे शो हो जाएगा। अप्रूव में करने के बाद आप यहाँ पे इसका व्यू लॉग करेंगे, तो यहाँ पे व्यू लॉग के अंदर आपके अर्निंग एंड डिडक्शन में कोई भी चेंज होगी, किस यूज़र ने किस डेट एंड टाइम के ऊपर चेंजेस की है, तो वो सारी आपको यहाँ पे मिल जाएगी कि शहजाद है, इसकी 30,000 सैलरी से 35,000 हो गई है, शहजाद ने किया है, और 4 मई को किया है, तो ये इसकी कंप्लीट डिटेल आ जाएगी। इस तरह से आप अप्रूव करेंगे तो ये अप्रूव हो जाएगा, रिजेक्ट करेंगे तो नेक्स्ट सैलरी कैलकुलेट नहीं होगी। तो ये आपके पास एक कंप्लीट मैकेनिज्म होता है कि किस तरह से हम सैलरी प्लान को क्रिएट करते हैं, अपडेट करते हैं और उसकी अप्रूवल का ऑप्शन को यूज़ करते हैं।